अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक और रिकॉर्डिंग भी मैंने की थी लेकिन वो पता नहीं एरर्स हैं। कोई यहाँ पर नेटवर्क अगेन कनेक्ट करना पड़ता है। तो आज का टॉपिक रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी की मेन थीम रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ एक कोई इनकम्प्लीट नॉइजी या एम्बिगुअस इंफॉर्मेशन पर भी डिसीजंस लेने होते हैं, क्योंकि एआई सिस्टम्स रियल वर्ल्ड में कभी परफेक्ट डेटा नहीं दे पाते। तो सेंसर्स ब्लर हो जाते हैं, लॉग्स इनकम्प्लीट होते हैं, ह्यूमन लैंग्वेज खुद बहुत वेग होती है। तो इसलिए हम देखेंगे कि एआई कैसे प्रोबेबिलिटी, बाइजन इन्फेरेंस, फजी लॉजिक और मार्कओव मॉडल्स के जरिए अनसर्टेनिटी को हैंडल करता है। तो ये एक इंटायर लेक्चर, एक जर्नी होगी जहां हम क्लासिकल बाइनरी लॉजिक से ग्रेडेड बिलीव्स और प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग तक मूव करेंगे। और अच्छा, सोच लीजिए कि हम एक टॉर्च लेकर फॉगी इन्वायरमेंट में चल रहे हैं। टॉर्च है प्रोबेबिलिटी थ्योरी और एआई इसी रोशनी से पाथ फाइंड करता है। सो रियल वर्ल्ड एआई कभी स्टेराइल इन्वायरमेंट में ऑपरेट नहीं करती। डेटा हमेशा इनकम्प्लीट, नॉइजी और इनकंसिस्टेंट होता है। यहाँ हमारे पास तीन मेजर इश्यूज हाईलाइट हुए। इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, एआई को अक्सर हाफ बेक्ड डेटा मिलता है। जैसे वी कैन से मेडिकल डायग्नोसिस में सिस्टम्स इनकम्प्लीट होते हैं या ऑटोनॉमस कार को सेंसर्स रीडिंग्स डिस्टर्ब मिल रही होती हैं, इसलिए सिस्टम्स को गैस नहीं, रीजन करना होता है। सेकेंडली, अनप्रिडिक्टेबल इन्वायरमेंट के वी कैन से कि रियल वर्ल्ड डायनेमिक है। रोबोट्स को चेंजिंग लाइटिंग, वेदर या ऑब्स्टिकल्स का सहारा लेना पड़ता है या डिसीजन उसके बिहाव पे लेना होता है। ये मस्ट से स्टे अडॉप्टेबल, थोड़ा सा रिजिलियंस चाहिए। ह्यूमन फैक्टर्स, ह्यूमन इनपुट वेल और परफेक्ट नहीं होते, तो कभी वेग इंस्ट्रक्शंस, थोड़ा सा लेफ्ट हो जाओ, कभी कंट्राडिक्टरी डिसीजंस आते हैं। तो इस सब के बावजूद एक को स्टेबिलिटी मेंटेन करनी होती है, जिसके बेनिफिट्स हैं कि रोबोस्टनेस, ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हैंडल कर लेती है, सिस्टम्स रिकवर कर सकते हैं, रिजिलियंस होती है, सेफ्टी, हाई स्टेक्स डोमेन्स लाइक हेल्थ केयर में ये बहुत ही क्रूशल है। तो बॉटम लाइन इज कि अगर ये अनसर्टेनिटी मैनेज नहीं करेगी तो रियल वर्ल्ड में फेल हो जाएगी। तो ये ज़रूरी है इसके लिए। तो फ्रॉम नॉन मोनोटोनिक टू अनसर्टेन रीजनिंग के ये स्लाइड एक एवोल्यूशनरी स्टेप बताती है, क्लासिकल लॉजिक और नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग से हम अनसर्टेन रीजनिंग तक कैसे आए। सो नॉन मोनोटोनिक रीजनिंग एक सिंपल आइडिया फॉलो करती है। फॉर इंस्टेंस, अगर न्यू इंफॉर्मेशन आए, पुराने कंक्लूजन्स विड्रॉ कर लो या वापस ले लो। लेकिन प्रॉब्लम ये है ये कि अप्रोच ऑल और नथिंग थी, कोई मिडल ग्राउंड नहीं था। तो ये ट्रू और फॉल्स आप कह सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर पिजन यूजुअली फ्लाइज और कंक्लूजन्स बर्ड फ्लाई तो हम कहते हैं, लेकिन जब पता चलता है कि पेंगुइन भी बर्ड है तो पूरा रूल ब्रेक हो जाता है। अनसर्टेन रीजनिंग इस ब्रिटलनेस को एड्रेस करता है। इंस्टेड ऑफ रिट्रैक्टिंग अ बिलीफ, हम कॉन्फिडेंस लेवल रिड्यूस करते हैं। फ्रॉम 90%, अगर बर्ड्स नॉर्मली फ्लाई 10 to 90%, तो पेंगुइन्स उसको रिड्यूस करते हैं टू 20%, तो लो कॉन्फिडेंस। तो इंस्टेड ऑफ रिट्रैक्टिंग अ बिलीफ, हम कॉन्फिडेंस सो कैन रिड्यूस कॉन्फिडेंस रादर देन रिट्रैक्टिंग इंटायरली। सो इसके थ्रू एक स्टेबल बिहेवियर नॉइजी इन्वायरमेंट में आ जाता है। ठीक हो गया। एआई आजकल इसी ग्रेडेड बिलीफ सिस्टम पर चलता है। बाइनरी रियल वर्ल्ड के लिए बहुत रिजिड थी। तो रियल वर्ल्ड में हमने अनसर्टेनिटी एआई में क्या है? अनसर्टेनिटी सिंपली मींस एआई इज नॉट फुली कॉन्फिडेंट इन अ कंक्लूजन। सो एआई, यहाँ सोर्सेज मेंशन किए गए हैं कि कौन कौन से। रियल वर्ल्ड वेरिएबिलिटी, वेदर अनप्रिडिक्टेबली चेंज होता है, ट्रैफिक रैंडम होती है, एआई को नेचुरली अनसर्टेन एनवायरनमेंट्स फेस करने पर। सो इनकम्प्लीट सेंसर्स डेटा, अनदर थिंग कि कैमरा ब्लर, जीपीएस ड्रिफ्ट, मिसिंग वैल्यूज, एआई को इनकम्प्लीट मोज़ैक्स मिलते हैं। एम्बिगुअस नॉलेज के, ह्यूमन लैंग्वेज की अपनी ग्रेविटी है, वर्ड्स लाइक राइट, कोल्ड, फास्ट, कंटेक्स्ट के बगैर मीनिंगलेस हैं।
सो एनएलपी सिस्टम्स यहाँ स्ट्रगल करते हैं, इनसफिशिएंट ट्रेनिंग, स्मॉल डेटा सेट्स टेंड्स टू हाई अनसर्टेनिटी, स्पेशली मेडिकल और साइंटिफिक एआई सिस्टम्स में। फिर यहाँ पर हमारे पास कंपैरिजंस हैं कि बाइनरी रीजनिंग सिंपल है, नो मिडल ग्राउंड उसमें है, और इट कैन नॉट हैंडल पार्शियल नॉलेज। अनसर्टेन रीजनिंग ऑन द अदर साइड लाइक्लीहुड असाइन करते हैं, फ्लेक्सिबल है, लर्न्स फ्रॉम न्यू एविडेंस। सो इन शॉर्ट एआई कभी 100% श्योर नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, तो मेजर सोर्सेज ऑफ अनसर्टेनिटी के ये स्लाइड हमें डीप डाइव करते हैं। अनसर्टेनिटी के असल सोर्स क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कि सिस्टम इन्वायरमेंट का फुल पिक्चर नहीं जानता, ए को गैप को रीजन करना होता है, गैस नहीं। सेंसर्स नॉइस के बारे में आते हैं, तो रियल सेंसर्स परफेक्ट नहीं होते। वी हैव कैमरा ब्लर, वी हैव माइक्रोफोन डिस्टॉर्शन, वी हैव टेम्परेचर सेंसर ड्रिफ्ट, तो देयरफॉर ए मस्ट फिल्टर एंड इंटरप्रेट दोज नॉइजी डेटा। कन्फ्लिक्टिंग एविडेंस के, एक सेंसर कहता है बैटरी लो, बट ऑन द अदर साइड दूसरा सेंसर कहता है बैटरी इज फाइन, तो यहाँ ए को प्रोबेबिलिटीज असाइन करनी पड़ती है। मॉडल लिमिटेशंस के, हमारे पास कोई मॉडल दुनिया को फुली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, सिंप्लीफिकेशंस लीड टू अनसर्टेनिटी। ह्यूमन बिहेवियर वेरिएबिलिटी, के ह्यूमंस आर इनकंसिस्टेंट, इमोशनल कंटेक्स्ट ड्रिवन होते हैं, प्रिडिक्ट करना इनहेरेंटली अनसर्टेन होता है। सो द मोर वी अंडरस्टैंड अनसर्टेनिटी सोर्सेज, द स्मार्टर आवर फ्रेमवर्क सिलेक्शन बिकम्स, तो ये ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी, एलेटोरिक वर्सेस एपिस्टेमिक। तो इस स्लाइड में ये में अनसर्टेनिटी के दो मेजर टाइप्स को डिफरेंशिएट किया गया है, ठीक होगा। और ये फर्क समझना ये मॉडलिंग का हार्ट बीट है, कि ये पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन हमारे पास जो है एलेटोरिक अनसर्टेनिटी। ये अनसर्टेनिटी वर्ल्ड की रैंडमनेस की वजह से होती है, इसे हम डेटा से कम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के वेदर फ्लक्चुएशन हमारे पास आ जाए, या ट्रैफिक कंजेशन पैटर्न्स आ जाए, या सेंसर्स नॉइज आ जाए, रोलिंग डाइस आ जाए। सो अगर डाइस रोल करें, नो अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा डेटा कैन चेंज द रेंडमनेस। सो एआई सिस्टम्स इसे क्वांटिफाई करती है, एलिमिनेट नहीं। So no amount of additional data can reduce that amount of uncertainty. On the other side, epistemic uncertainty में ये knowledge की कमी की वजह से होती है। तो इसे रिड्यूस किया जा सकता है बेटर डेटा और इम्प्रूव मॉडल से। वो नहीं हो सकता, बट ये मॉडल पुअरली ट्रेंड हो। एग्जाम्पल इसके ये, डेटा सेट लिमिटेड हो, सेंसर्स इनसफिशिएंट हो। सो मेडिकल एआई सिस्टम्स में ये बहुत क्रिटिकल होती है, क्योंकि मिसिंग नॉलेज रॉन्ग डायग्नोसिस तक ले जा सकती है। अच्छा, तो उसके अलावा की आइडिया एलेटोरिक जो है वो रैंडमनेस ऑफ वर्ल्ड बताता है, और जो दूसरा है एपिस्टेमिक, वो हमें रैंडमनेस ऑफ नॉलेज बताती है। तो एआई इंजीनियर का काम दोनों को अलग पहचान कर इंटेलिजेंटली हैंडल भी करना है। तो फ्रेमवर्क्स फॉर रीजनिंग अंडर अनसर्टेनिटी, तो यहाँ हम एआई के वो टूल्स लिस्ट करते हैं या किए गए हैं जो अनसर्टेनिटी को टेम करने का काम करते हैं। सॉरी, बिल्कुल एक क्राफ्ट्समैन की टूल किट की तरह। प्रोबेबिलिटी थ्योरी सबसे बेसिक और यूनिवर्सल टूल है। दिस वन बिलीव्स क्वांटिफाई करता है वाया नंबर्स। द सेकंड बाइजियन इन्फेरेंस, ये नई इंफॉर्मेशन आए बिलीव्स अपडेट हो जाएंगी बेस्ड ऑन दोज। एक कंटिन्यूस लर्निंग मैकेनिज्म, बाइजन नेटवर्क, ग्राफ बेस्ड मॉडल्स जो डिपेंडेंसीज को विजुअली और मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं और सिस्टम्स को एक्सप्लेनेबल बनाते हैं। कम्स फजी लॉजिक, बाइनरी ट्रू फॉल्स की जगह शेड्स ऑफ मीनिंग हैंडल करता है, थोड़ा गर्म, जरा सा कोल्ड, एंड थिंग्स लाइक दैट। डेम्स्टर शेफर थ्योरी, जहाँ इग्नोरेंस हो, सिस्टम्स ऑनेस्टली कह सकता है आई डोंट नो।
मार्कोव मॉडल में क्या होता है कि हमारे पास सिक्वेंशियल अनसर्टेनिटी हैंडल करते हैं, नेक्स्ट स्टेट डिपेंड्स ओनली ऑन करंट स्टेट। कम्स डिसीजन थ्योरी, तो प्रोबेबिलिटी प्लस यूटिलिटी के अगेंस्ट ये ऑप्टिमल एक्शन, तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी और यूटिलिटी को ऐड करता है। सो रियल वर्ल्ड ए कोई एक मेथड नहीं यूज करती, ये सारी फ्रेमवर्क्स एक सिम्फनी की तरह हारमोनी में काम करती हैं। तो एक फ्रेमवर्क नहीं होता, मल्टीपल, सिम्फनी विद सम हारमोनी, राइट। क्लासिकल वर्सेस अनसर्टेन रीजनिंग, ये एक फंडामेंटल कंट्रास्ट एक्सप्लेन करती है। क्लासिक लॉजिक के एवरीथिंग इज आइदर ट्रू ट्रू और फॉल्स, सो नो फ्लेक्सिबिलिटी। रियल वर्ल्ड एम्बिग्विटी को हैंडल नहीं करता। एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट, सिंपल क्रिस्प और डिटर्मिनिस्टिक। तो हमारे पास ये सिंपल क्रिस्प और डिटर्मिनिस्टिक है, लेकिन वर्ल्ड इतना बाइनरी नहीं होता, वो हमें भी पता है। अनसर्टेन रीजनिंग में हमें क्या कहते हैं कि एविडेंस इनकम्प्लीट हो सकता है, कॉन्फिडेंस लेवल यूज होते हैं, प्रोबेबिलिटीज असाइन होती है, सिस्टम्स मोर ह्यूमन लाइक इन्फेरेंस करता है, डिग्रीज ऑफ बिलीफ इंस्टेड ऑफ बाइनरी आउटकम्स ट्रू फॉल्स हमारे पास। इट रेंज द विद 70% कॉन्फिडेंस, ग्राउंड वेट विद 70% कॉन्फिडेंस। तो इसके यूज केसेस हमारे पास जो हैं, जहाँ एप्लीकेशन और सेंटेंस परसेप्शन में, प्रिडिक्शन में, एनएलपी में, डिसीजन मेकिंग में। तो एआई मूव्स फ्रॉम रिजिड रूल्स टू प्रोबेबिलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग, फर्दर टेकिंग इट क्लोजर टू रियल वर्ल्ड जितनी भी कम्प्लेक्सिटी है। मोटिवेटिंग एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिंग रेन। सो ये स्लाइड एक वेरी इंट्यूटिव एग्जाम्पल देती है, वेदर प्रिडिक्शन। तो क्लासिकल लॉजिक जो प्रॉब्लम है, रूल डार्क क्लाउड्स टेंड्स टू रेन, हम कहते हैं डार्क क्लाउड्स देन रेन, बट क्लाउडी डेज में हर बार बारिश नहीं होती। क्लासिकल लॉजिक को एब्सोल्युटली गारंटी चाहिए होती है, जो रियल वर्ल्ड प्रोवाइड नहीं करता। तो दे रूल्स एब्सोल्यूट रूल्स necessitates binary outcomes either rain or. On the other side, uncertain reasoning, dark clouds, तो 70% ऑफ चांस, जो हम कहते हैं कि बेसिकली वेदर में भी तो यही होता है कि हम फोरकास्ट में यही बता, तो ये ज्यादा रियलिस्टिक प्रिडिक्शन है, बिकॉज हिस्टोरिकल वेदर पैटर्न्स हम देखते हैं, रियल टाइम ह्यूमिडिटी देखते हैं, टेम्परेचर देखते हैं, जियोग्राफिकल कंटेक्स्ट सब कंट्रीब्यूट करते हैं। सो एआई डिटर्मिनिस्टिक नहीं होता, ये प्रोबेबिलिस्टिक होता है। वेदर्स एप्स जो हम यूज करते हैं वो इसी प्रोबेबिलिस्टिक बैकबोन पर चलते हैं, एज आई डिस्कस। सो अनसर्टेनिटी इज नॉट अ बग इन एआई, इट्स अ फीचर दैट रिफ्लेक्ट्स अ रियल लाइफ। अच्छा, प्रोबेबिलिटी थ्योरी एज द बैकबोन। तो इन दिस स्लाइड we will discuss the foundation on the basis of which all uncertain reasoning stands. That is probability theory. The key concept कि हमारे पास की concept जो probability, conditional probability, कि if this happen then what is the chance of that. So A को context sensitive बनाता है, if this happens then what is the chance of that. Secondly, मार्जिनलाइजेशन, अननेसेसरी वेरिएबल्स को सम आउट करना, ए को फोकस्ड रीजनिंग देता है। थर्ड, बाइस रूल, नई एविडेंस के आने पर बिलीव्स अपडेट करना, एआई इज इंटरनल कैंपस। प्रोबेबिलिटी इनेबल्स मॉडर्न एआई मॉडल्स, सो उसमें हमारे पास बाइजियन नेटवर्क्स, एचएमएम्स और probabilistic ML models जो all rely on probability as their mathematical bloodstream. The probability theory is like oxygen for uncertain reasoning, invisible but absolutely essential. अच्छा, foundations of probabilistic reasoning in AI, हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट इसमें है, ये ये एक ट्रांजिशन मार्कर है। हम अब एडवांस प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग की तरफ जा रहे हैं। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि एआई अनसर्टेन इन्वायरमेंट्स में कैसे मैथमेटिकली सोचता है,
ये बेसिकली सेट करता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, बाइस थ्योरम, प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल्स, इंटेलिजेंट इन्फेरेंस, रियल वर्ल्ड एआई सिस्टम को समझने का स्ट्रक्चर। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप वो मैथमेटिकल टूल्स एक्सप्लोर करेंगे जो एआई को अनसर्टेनिटी हैंडल करना सिखाती है, बिल्कुल एक इन्वेस्टिगेटर की तरह जो इनकम्प्लीट क्लूज से केस सॉल्व करता है। अच्छा, तो हमारे पास वी हैव कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इन एआई सिस्टम के कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हैं स्लाइड में कि कैसे। सो ये मैयर करता है कि अगर फॉर इंस्टेंस व्हाट इज करेंगे कि मैयर करता है अगर मुझे पता है एक्स हो गया तो वाई के होने का चांस कितना है। ए के लिए ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है क्योंकि रियल वर्ल्ड कभी इंडिपेंडेंट नहीं होता, डिपेंडेंसीज बहुत होती है। व्हाई दिस मैटर्स इन एआई कि हमारे पास ए को इनकम्प्लीट डेटा मिलता है, न्यू एविडेंस आता रहता है, सिस्टम डायनेमिकली अपडेट होते हैं, कंटेक्स्ट चेंज होता है तो प्रोबेबिलिटी भी चेंज होनी चाहिए। सो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन मेडिकल डायग्नोसिस में प्रोबेबिलिटी ऑफ डिजीज गिवन फीवर, कफ टेस्ट रिपोर्ट्स, उसके अलावा स्पैम फिल्टरिंग में ईमेल स्पैम है गिवन सर्टेन कीवर्ड्स प्लस सेंडर रेपुटेशन उसके बेस पे, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, मशीन फेलियर का रिस्क गिवन एबनॉर्मल वाइब्रेशन रीडिंग। सो एक कभी रॉ प्रोबेबिलिटीज पे काम नहीं करता, कंटेक्स्ट पे डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज इंपॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो दिस इज व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट। तो बाइस थ्योरम फॉर डायनेमिक रीजनिंग, ये एआई रीजनिंग का क्राउन जेवल है बाइस थ्योरम। फॉर्मूला सिंपल लगता है लेकिन इफेक्ट्स इनॉर्मस हैं, ये वाला फॉर्मूला जो हम कह सकते हैं। प्रायर पहले से जो बिलीफ था, पी स्टैंड्स फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग, लाइक्लीहुड आ जाता है, एविडेंस कितना हाइपोथेसिस को सपोर्ट करता है, एविडेंस क्या, ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ एविडेंस, पोस्टीरियर अपडेटेड बिलीफ आफ्टर सीइंग द एविडेंस। तो ये अपडेटेड बिलीफ है जब एविडेंस मिल जाए। सो एआई का दिमाग इसी इक्वेशन पर ऑपरेट करता है, जब नई इंफॉर्मेशन आए, कंफ्लिक्टिंग इंफॉर्मेशन आए, सेंसर डेटा नॉइजी हो। एप्लीकेशंस हमारे पास क्या है, तो ये सिंपल वो बाइस थ्योरम है जिसमें ये चीज़ें। अच्छा, एप्लीकेशन क्लासिफिकेशन के इमेज कैट्स वर्सेस डॉग बेस्ड ऑन सम फीचर्स। रोबोटिक्स में हम कह सकते हैं लोकलाइजेशन, रोबोट को पता लगना कि वो मज़े में कहाँ खड़ा है, किस एरिया में खड़ा है, कैसे को। परसेप्शन के नॉइजी सिग्नल्स को इंटरप्रेट करना लाइक कैमरा ब्लर। मेडिकल एआई के डायग्नोसिस रिफाइन करना एज न्यू सिम्टम्स अपेयर। सो एआई का बिलीफ स्टेटिक नहीं होता, ये फ्लूइड होता है और बाइज उस फ्लूइडिटी को मैथमेटिकली गवर्न करता है। तो दैट इज बेसिकली द बॉटम लाइन ऑफ दिस। अच्छा, कोर प्रोबेबिलिस्टिक कंसेप्ट। तो इन दिस स्लाइड फाउंडेशनल ब्रिक्स एक्सप्लेन किए गए हैं जो प्रोबेबिलिस्टिक एआई की बिल्डिंग को से सपोर्ट करते हैं। जॉइंट प्रोबेबिलिटी, द फर्स्ट थिंग, दो चीजें एक साथ होने का चांस, एग्जांपल वेदर रेनी एंड ह्यूमिडिटी हाई, तो दो चीजें हो सकती हैं। तो ए मल्टी वेरिएबल सिचुएशंस को जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन से मॉडल करता है। सेकेंडली, मार्जिनल प्रोबेबिलिटी, एक वेरिएबल का ओवरऑल चांस इररिस्पेक्टिव ऑफ अदर। ए लेस यूजफुल वेरिएबल को सम आउट करता है ताकि मॉडल सिंपलर हो जाए। इंडिपेंडेंस, दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो एक का होना दूसरे का इफेक्ट नहीं करता। रियल वर्ल्ड में ये रेयरिटी होती है, रेयर होता है। ए इसे बेसलाइन मान कर कंपेयर करता है, राइट। कंडीशनल इंडिपेंडेंस के ये बेस्ट फ्रेंड है एआई का। कंप्लेक्सिटी ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है, एग्जाम्पल अगर वेदर पता हो तो ह्यूमिडिटी और एक्टिविटी इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। सो बिना इस कंसेप्ट के बाइजन नेटवर्क इन इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ये बेसिकली कोर प्रोबेबिलिटी कंसेप्ट की ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा, बाइजन नेटवर्क फॉर अनसर्टेनिटी मॉडलिंग,
बाइजेन नेटवर्क्स एक बहुत एलिगेंट टूल है। ये कम्प्लेक्स अनसर्टेनिटी को ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट दे आर, कौन से ग्राफ्स? तो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, डीएजीज हमारे पास, नोड्स इन विच नोड्स हमारे पास वेरिएबल्स हैं और इट रिप्रेजेंट रैंडम वेरिएबल्स, एजेस रिप्रेजेंट्स डिपेंडेंसीज। सो एवरी node has a conditional probability table and it stands for CPT, conditional probability table. So they provide compact representation of joint probability or yeah, large probability spaces, clear visualization of cause effect relationships, efficient reasoning through conditional independence। तो ये सब इसके साथ तो ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे है एप्लीकेशंस में प्रिडिक्टिव रीजनिंग, फ्यूचर स्टेट्स हम कह सकते हैं, डायग्नोस्टिक रीजनिंग, कॉज फ्रॉम सम इफेक्ट, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स हो सकते हैं, मेडिकल इंडस्ट्रियल रिस्क मॉडलिंग हो सकती है। सो बाइजियन नेटवर्क ये के डिटेक्टिव मैप्स होते हैं जहाँ हर नोड एक क्लूज और एजेस उनके रिलेशनशिप होते हैं। तो इंट्यूटिव विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोबेबिलिस्टिक रिलेशनशिप जो कि हमें फैसिलिटेट करता है स्केलेबल रीजनिंग अक्रॉस डोमेन्स। बाइजियन नेटवर्क्स होते क्या चीज हैं? ये बेसिकली वी नीड टू स्टडी जो बाइजियन नेटवर्क की एनाटॉमी है, यानी उनकी स्ट्रक्चरल फिलॉसफी डिटेल से एक्सप्लोर करते हैं कि व्हाट इज बेसिकली बाइजियन नेटवर्क। सो एक ग्राफिकल मॉडल जो अनसर्टेनिटी को स्ट्रक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है, ये स्ट्रक्चर डीएजी, डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ होता है जिसमें डायरेक्शन होती है, साइकिल्स नहीं। तो कोर कैरेक्टरिस्टिक्स, नोड्स हमारे पास जो है वो रैंडम वेरिएबल्स हो सकते हैं। हर वेरिएबल एक रियल वर्ल्ड क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप कह सकते हैं कि वेदर हो गया, या इसके इसमें रेन, स्प्रिंकल, स्लिपली, ग्रास वेट, या डिजीज, या इंजन स्टेटस। एजेस जो है वो डिपेंडेंसीज बताते हैं। अगर ए टू बी एज है, इसका मतलब ए का इन्फ्लुएंस बी पर होता है। ठीक हो गया, तो एजेस हमारे पास ये बताते हैं। नोड्स रिप्रेजेंट रैंडम इंडिकेट डिपेंडेंसीज और शोज कैजुअल रिलेशनशिप्स। हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल्स भी आते हैं। तो ए साइक्लिटी नो डायरेक्टेड सर्कल साइकिल्स को ए साइक्लिटी कहते हैं। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल्स भी हमारे पास के हर नोड अपनी पेरेंट नोड्स के बेसिस पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करता है। क्यों मैटर करते हैं कि bayesian नेटवर्क्स हमारे पास कि दे अवॉइड यू कैन से ह्यूज जॉइंट प्रोबेबिलिटी टेबल्स, दे एक्सप्लॉइट कंडीशनल जो हमारे पास इंडिपेंडेंस है, दे अलाउ एफिशिएंट प्रेडिक्टिव प्लस डायग्नोस्टिक रीजनिंग दोनों ज़रूरी हैं, दे हेल्प मॉडल अनसर्टेन सिस्टम्स इन अ क्लीन इंटरप्रेटेबल वे। सो बाइजन नेटवर्क एक कंसेप्चुअल मैप है जो अनसर्टेनिटी के जंगल को शामिल करता है और हमें से सही रास्ता उसमें से दिखाता है। तो ये सारी चीज़ें उसमें ज़रूरी हैं और ये उनकी एप्लीकेशंस हैं। अच्छा, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फॉर इंस्टेंस के कार इंजन जो, तो ये इसमें थोड़ा सा कि नोड्स हमारे पास रिप्रेजेंट कर वेरिएबल कोई इवेंट स्टेट या ऑब्जर्वेशन के बैटरी लो या फ्यूल एम्प्टी। एजेस हमारे पास डायरेक्शन डिपेंडेंसी, डायरेक्शन हमारे पास बताती है कि कैजुअलिटी इनको बैटरी लो, सो वो डायरेक्ट होता है कि कार वोंट स्टार्ट, नॉट द अदर वे अराउंड। ए साइक्लिसिटी, ग्राफ में लूप्स अलाउड नहीं, दिस इंश्योर्स क्लीन इन्फेरेंस, नो इन्फिनिट कॉज इफेक्ट लूप्स। तो इन शॉर्ट ये चारों लेटर जो NEDA है, ये हमारे पास NEDA, सो ये क्रिएट करते हैं बैकबोन ऑफ bayesian रीजनिंग। सो इसे ऑडियंस को अगर फॉर इंस्टेंस एक मेमोरी हुक अ, हम दें तो बाइजन नेटवर्क एक NEDA फ्रेमवर्क है, नोड्स, एज, डायरेक्शन एंड ए साइक्लिसिटी। ठीक होगा। इसके बाद हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं जो कि कार इंजन डायग्नोसिस है कि
थ्योरेटिकल स्ट्रक्चर से प्रैक्टिकल वर्ड की तरफ मूव करना, तो एग्जांपल कार इंजन डायग्नोसिस। तो वेरिएबल्स इसके जो नोड्स हैं वो क्या होंगे? बैटरी एक वेरिएबल है, पावर सोर्स है। सेकंड हमारे पास फ्यूल लेवल है, द सेकंड नोड, दैट इज कंबशन के लिए इसेंशियल है। स्टार्टर मोटर है कि इंजन को रोटेट करने का फर्स्ट स्टेप कि रोटेट करें। सो बैटरी लो हो तो हम कह सकते हैं स्टार्टर फेल हो सकता है। फ्यूल लो हो तो हम कहते हैं इंजन स्टार्ट नहीं होगा। बैटरी और फ्यूल दोनों डिपेंडेंसीज कंट्रोल करते हैं इंजन स्टार्ट्स नोड को। तो ये ज़रूरी है कि ये हमारे पास इन दोनों से, अगर कार स्टार्ट नहीं हो रही तो सिस्टम न्यू एविडेंस इनकॉर्पोरेट करता है, प्रायर नॉलेज अपडेट होता है, प्रोबेबिलिटी होती है, फाइनल कंक्लूजन बैटरी इशू, फ्यूल्स जो है वो इश्यूज आते हैं, स्टार्टर फेलियर होता है एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये इश्यूज हो सकते हैं जिनकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्या। तो बैटरी हमारे पास इसके लिए जरूरी, ये तीन नोड्स हैं और ये ऑल टुगेदर इंजन टर्निंग में हेल्प करते हैं। तो ये नेटवर्क मैकेनिज्म को की थिंकिंग को मैथमेटिक्स में बेसिकली कन्वर्ट करता है। अच्छा, इनफेरेंस इन बाइजियन नेटवर्क्स हमारे पास इन्फेरेंस टेक्निक्स को कवर किया गया है। ये वो प्रोसेस है जिसमें ये नई एविडेंस देखकर बिलीव्स अपडेट करती है। इन्फेरेंस क्यों ज़रूरी है? रियल वर्ल्ड में एआई को कंटिन्यूसली प्रेडिक्ट और डायग्नोस करना होता है, तो इन्फेरेंस हेल्प करती है आंसर करने में। फॉर इंस्टेंस गिवन एविडेंस एक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई क्या है, सबसे लाइकली कॉज क्या हो सकता है। सो इसकी दो मेजर कैटेगरीज हम कह सकते हैं, एग्जैक्ट इन्फेरेंस, वेरिएबल एलिमिनेशन, जंक्शन ट्री एल्गोरिथम हमारे पास। प्रॉस क्या है कि परफेक्ट एक्यूरेसी ये हमें देता है। कॉन्स क्या है? कंप्यूटेशनली हैवियर फॉर लार्जर नेटवर्क्स, यूजफुल इन डोमेन्स वेयर प्रिसीजन क्रिटिकल हो, फॉर इंस्टेंस मेडिकल डायग्नोसिस। दूसरे अप्रोक्सीमेट इन्फरेंस सैम्पलिंग मेथड्स होते हैं, मोंटे कार्लो टेक्निक्स यूज करते हैं, फास्ट और स्केलेबल है। ऑन द अदर साइड नेगेटिव स्मॉल एरर मार्जिन है, यूजफुल फॉर रोबोटिक्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स। तो रियल टाइम सिस्टम्स को स्पीड चाहिए, क्लिनिकल सिस्टम्स को प्रिसीजन चाहिए, तो इन्फेरेंस मेथड सिलेक्शन डिपेंड्स ऑन डोमेन। तो डोमेन डिपेंडेंट है कि इनमें से कौन सा आपको यूज़ करना चाहिए। तो ये भी ज़रूरी है कि इन्फेरेंस टेक्निक्स में कौन कौन सी आपने यूज़ करनी है। अच्छा, एग्जैक्ट वर्सेस अप्रोक्सीमेट इन्फेरेंस मेथड्स, ये दोनों इन्फेरेंस अप्रोच साइड बाय साइड कंपैरिजन हम देखते हैं कि एग्जैक्ट इन्फेरेंस में प्रिसीजन परफेक्ट होती है, हमारे पास मैथमेटिकल करेक्टनेस गारंटीड होती है। टूल्स में हमारे पास वेरिएबल एलिमिनेशन, जंक्शन ट्रीज हैं। प्रॉब्लम टाइम, प्रॉब्लम इसमें क्या है कि टाइम प्लस मेमोरी रिक्वायर्ड होती है, दोनों चीज़ें हमारे पास आ, बहुत ज़्यादा हो जाती, मेमोरी बहुत रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ये क्या, ये बेस्ट है स्मॉल टू मीडियम नेटवर्क्स। अगर हम बात करें तो मेडिकल और साइंटिफिक एप्लीकेशन और सेफ्टी क्रिटिकल डिसीजन जो मेकिंग है उसमें हमें प्रिसीजन ज़्यादा चाहिए होती है, तो वहाँ हम एग्जैक्ट इन्फेरेंस को प्रेफरेंस देंगे उधर अदर। अप्रोक्सीमेट इन्फेरेंस एक्यूरेसी थोड़ी कंप्रोमाइज़ हम करते हैं, बट स्पीड बहुत, मैंने कहा फास्ट बहुत है, स्पीड बहुत बेहतर होती है। टूल्स में मोंटे कार्लो सैम्पलिंग, पार्टिकल फिल्टर्स, ये बेस्ट है। लार्ज नेटवर्क्स, रियल ए टाइम ए सिस्टम्स, कॉम्प्लेक्स डोमेन लाइक रोबोटिक्स में ये ज़रूरी है। बैलेंस टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्ट स्लो बट वाइज, अप्रोक्सीमेट फास्ट बट प्रैक्टिकल। तो एआई इंजीनियर को का काम ये डिसाइड करना होता है कि इंटेलिजेंस को किस वक्त प्रिसीजन चाहिए और किस वक्त स्पीड। 5 मिनट ब्रेक करते हैं तो फिर स्टार्ट करते हैं।
अच्छा, हम आते हैं मॉडल कंस्ट्रेंट्स और लिमिटेशंस की तरफ। क्विक गो के अब हम बाइजियन नेटवर्क्स के लिमिटेशंस को भी एक्सप्लोर करते हैं, यानी वी कैन से वो पॉइंट जहाँ ये पावरफुल टूल थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। ए साइक्लिसिटी एजम्पशन, कि हमारे पास बाइजियन नेटवर्क्स जो हैं, बीएन जो हैं, वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ्स होते हैं, डीएजीज होते हैं, साइकिल्ड अलाउड नहीं। लेकिन रियल वर्ल्ड में फीडबैक लूप्स कॉमन हैं। एग्जांपल टेम्परेचर टू एसी, टेम्परेचर को देखते हुए एसी ऑन करें, रूम कूलिंग को देखते हुए तो अगेन टेम्परेचर देख के फिर अगेन एसी, तो वो फीडबैक चलता रहता है। तो ये साइक्लिक रिलेशन जो है वो बाइजियन नेटवर्क डायरेक्टली मॉडल नहीं कर सकता। अच्छा, प्रोबेबिलिटी टेबल एक्विजिशन ऑन द अदर साइड, कि हर नोड के लिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टेबल सीपीटी चाहिए। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में ये टेबल्स बहुत लार्ज हो जाती हैं, एक्सपर्ट नॉलेज मांगती हैं, तो ये यहाँ बहुत डेटा रिक्वायर्ड होता है, तो अक्सर ये प्रैक्टिकल बॉटलनेक बन जाता है। कंप्यूटेशनल ओवरहेड आ जाता है, कि फॉर इंस्टेंस जैसे वेरिएबल बढ़ते हैं इन्फेरेंस एक्सपोनेंशियली मुश्किल होती है। इसलिए लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल सिस्टम्स बाइजियन नेटवर्क अलाउंस से स्लो हो सकते हैं। तो इंडिपेंडेंस एजम्पशन एक्यूरेसी के बाइजियन नेटवर्क्स कंडीशनल इंडिपेंडेंस से एज्यूम करते हैं। अगर ये एजम्पशन रॉन्ग हो, इन्फेरेंस मिसलीड हो सकता है। तो बाइजियन नेटवर्क बहुत पावरफुल है, लेकिन हर बैटलफील्ड के वॉरियर नहीं। कुछ डोमेन्स को हाइब्रिड या अल्टरनेटिव मॉडल्स चाहिए होते हैं। ठीक हो गया, तो ये भी ज़रूरी नहीं कि हर उसके लिए काम आते हैं। अब जाते हैं मार्को मॉडल्स। क्या सीक्वेंशियल अनसर्टेनिटी की दुनिया में स्टेप रखते हैं, इंटर होते हैं। कोर कंसेप्ट मार्को प्रॉपर्टी है, ए फ्यूचर डिपेंड्स ओनली ऑन द प्रेजेंट बट नॉट ऑन द पास्ट। मतलब सिस्टम को मेमोरी लॉस हो जाता है, सिर्फ करंट स्टेट मैटर करती है। की कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास मेमोरी लेस बिहेवियर है। उसके अलावा ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज हमारे पास एक और है, डिफाइन मूवमेंट बिटवीन स्टेट, जो मूवमेंट है वो चेक करती है। एफिशिएंट कंप्यूटेशन है, कि क्योंकि हिस्टोरिकल बैगेज इग्नोर होता है। मार्को मॉडल्स यूजफुल हो हैं जहाँ इवेंट्स नेचुरली सीक्वेंस बनाते हैं। एप्लीकेशन स्पीच रिकॉग्निशन, फिन फिनोम फोनीम जो सीक्वेंसेस हैं। रोबोटिक्स जो है हमारे पास, रोबोट लोकेशन चेंज होती रहती है। फाइनेंस में देखते हैं मार्केट ट्रेंड्स, नेचुरल लैंग्वेज में वर्ड सीक्वेंसेस देते हैं। तो दीज आर बेसिकली द एप्लीकेशन। तो मार्को मॉडल्स एक कन्वेयर बेल्ट की तरह काम करते हैं, हर स्टेप सिर्फ अभी की सिचुएशन देखकर अगला स्टेप डिसाइड करता है। तो ये एक एक स्टेप पे हम देखते हैं। तो हमारे पास स्लाइड, ये स्लाइड जो है मार्कov चेन को विजुअली री इन्फोर्स करती है। इमेजिन करें एक मैप जहाँ नोड्स जो है वो स्टेट्स हैं, सनी और रेनी। ठीक हो गया, और एरोज जो है वो प्रोबेबिलिटी दिखाते हैं, सनी टू सनी। फॉर इंस्टेंस 0.7 प्रोबेबिलिटी कि ये प्रीवियस स्टेट के बिहाफ पे। तो वाई विजुअलाइजेशन मैटर करती है, कि डिपेंडेंसी क्लियर हो जाते हैं, कि एक दूसरे पे डिपेंड। स्टूडेंट्स को सिक्वेंशियल जो चेंज हैं वो देखने होते हैं। तो ये हमारे पास मेन कंपोनेंट्स उसके होते हैं, कि हम डिपेंडेंसीज को चेक करते हैं, कि कैसे रेनी सनी टू सनी क्या प्रोबेबिलिटी है, सनी टू रेनी क्या प्रोबेबिलिटी है, हम ऑब्जर्वेशंस लेते हैं। तो विजुअलाइजेशन हम हमारे पास मैटर काफ़ी। तो ये हमारे पास हिडन स्टेट्स जो मेन कंपोनेंट्स यहाँ पर हैं, कि हिडन स्टेट की ट्रू अंडर लैंड सिस्टम कंडीशन नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्वेबल इन वेदर मॉडल, हिडन स्टेट्स कुड बी एक्चुअल वेदर कंडीशंस एज वेल। अच्छा, हिडन स्टेट्स भी होती हैं। ऑब्जर्वेशन भी हम चेक करते हैं, कि ऑब्जर्वेशंस हमारे पास क्या है, कि व्हाट वी सी। हम वाक शॉप क्लीन ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी हम देखते हैं, कि स्टेट से स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी है,
इमिशन प्रोबेबिलिटीज देखते हैं कि स्टेट टू ऑब्जर्वेशंस क्या प्रोबेबिलिटी है। सो मार्को मॉडल का एडवांस कजन डिस्कस करते हैं जो कि HMM है और ये उनके कंपोनेंट्स हैं। तो वाई हिडन, बिकॉज के सिस्टम की एक्चुअल स्टेट डायरेक्टली विजिबल नहीं होती, हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन मिलती है। फॉर एग्जांपल वेदर हिडन हो सकता है लेकिन फ्रेंड एक्टिविटीज जो दोस्तों की ऑब्जर्वेबल हैं। तो ये क्यों पावरफुल है HMMs? बिकॉज रियल वर्ल्ड सिस्टम बहुत टाइम हिडन होते हैं, वॉइस सिग्नल्स, बायोलॉजिकल स्टेट, ह्यूमन इंटेंशंस। तो एप्लीकेशन में हमारे पास वी कैन से कि हमारे पास स्पीच रिकॉग्निशन, OCR ये आते हैं, POS टैगिंग, गेस्चर रिकॉग्निशन, फॉल्ट डिटेक्शन। तो ये सब चीज़ें तो हाँ, HMM उन चीज़ों को मॉडल करता है जो सामने नज़र नहीं आती लेकिन उनने उनके इफेक्ट नज़र आते हैं। तो हमारे पास हमने HMM कंपोनेंट्स को देखा कि HMM कंपोनेंट्स में वी डिस्कस्ड कि फोर मेन कंपोनेंट्स हैं हिडन स्टेट्स के सिस्टम की असली कंडीशन जो डायरेक्ट विजिबल नहीं होती। वेदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल एक्चुअल वेदर, सदर सनी या रेनी। ऑब्जर्वेशन, हम सिस्टम से क्या परसीव करते हैं, एक फ्रेंड्स एक्टिविटी, वॉक, शॉप या क्लीन। ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटीज, हमने हिडन स्टेट्स के बीच मूव होने का चांस सनी टू रेनी 0.3 है। इमिशन प्रोबेबिलिटीज हमने डिस्कस की कि गिवन अ हिडन स्टेट विच ऑब्जर्वेशन लाइकली होगी। सो इफ सनी प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्क विल बी हाई। सो कैसे ये इंटरेक्ट करके ट्रांजिशन प्लस इमिशन मिलकर इंटायर सिस्टम डायनेमिक डिफाइन करते हैं। इन्फेरेंस एल्गोरिथम वाइटिब्री इन कंपोनेंट्स को कंबाइन करके हिडन स्टेट सीक्वेंस निकालते हैं। तो HMM में दो लेयर्ड हम कह सकते हैं कि वर्ल्ड है। अब वो ऊपर हिडन रियलिटी, नीचे विजिबल एक्टिविटीज, दोनों लेयर्स प्रोबेबिलिटी की थ्रेड्स से बंधे हुए हैं। अच्छा, हमारे पास HMM जो है कंपोनेंट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं हिडन स्टेट्स, ये हमने कहा कुछ एग्जांपल्स कंसिडर किए डिटेल में कि वो ये क्या कैसे काम करते हैं, ये प्रोबेबिलिटी और पाथ कैसे डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली वी डिस्कस्ड अबाउट ऑल दोज थिंग्स कि HMM कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं, हिडन स्टेट्स कैसे सिक्वेंशियल चेन बनाते हैं फ्रॉम वन टू अनदर, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी इन जंप्स को डिफाइन कैसे करती है। तो हर हिडन स्टेट से ऑब्जर्वेशन इमिट होती है। तो स्टेट टू ऑब्जर्वेशन, तो हिडन स्टेट्स हमने डिस्कस किया कि एक बैक स्टेज परफॉर्मर है और ऑब्जर्वेशन स्टेज पर जो नजर आता है वो है। तो बैक स्टेज परफॉर्मर्स अपने मूव्स चेंज करते रहते हैं, स्टेज ट्रांजिशंस करते हैं। स्टेज पर जो डांस स्टेप्स हम देखते हैं ऑब्जर्वेशंस, वो उन्हीं हिडन मूवमेंट्स का रिजल्ट होते हैं। सो इनफेरेंस एल्गोरिथम्स की इंटरेक्शन की बेसिस पे हिडन स्टेट सीक्वेंस एस्टिमेट करते हैं। ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि अंडरलाइंग रियलिटी क्या थी इवन व्हेन डायरेक्टली विजिबल नहीं होती। सो ये इंटीग्रेशन HMM को स्ट्रेंथ देती है। तो ये HMM के एप्लीकेशंस हमने स्पीच रिकॉग्निशन थोड़ी सी देख ली। बिफोर मूविंग टू फजी लॉजिक, कि HMM हमारे पास जो हाईलाइट थे हिडन स्टेट्स और ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के डीप रिलेशंस के बेसिस पे स्पीच रिकॉग्निशन के ऑडियो सिग्नल्स कंटिन्यूस होते हैं और फोनीम्स जो हैं वो हिडन हैं। तो HMM ये प्रिडिक्ट करता है कि किस साउंड सीक्वेंस का हिडन फोनीम का सीक्वेंस होगा। OCR हमने कहा कि टेक्स्ट इमेजेस अगर विजिबल हैं तो बट कैरेक्टर्स के अंडरलाइंग शेप्स और स्ट्रोक जो हैं वो हमारे पास हिडन लेयर्स होते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच ट्रैकिंग हमने डिस्कस किया कि सेंटेंस विजिबल होता है बट वर्ड का ग्रामेटिकल रोल हिडन होता है। तो HMM वर्ड्स देख कर टैग्स इनफेयर करता है। जेस्चर रिकॉग्निशन हमने कि ह्यूमन जेस्चर्स विजिबल फ्रेम से एक्सट्रैक्टेड होते हैं बट मोशन इंटेंशन हिडन लेयर होती है। फॉल्ट डिटेक्शन हमने कहा कि मशीन के इंटरनल फॉल्ट्स हिडन होते हैं लेकिन सेंसर बिहेवियर उन फॉल्ट्स को इनडायरेक्ट इफेक्ट शो करता है। सो HMM इज अ डिटेक्टिव ऑब्जर्वेशंस, वो क्लू हैं जो स्टेट सीक्वेंस, वो हिडन स्टोरी है जो डिकोड करते हैं।
तो ये भी हमने डिस्कस किया था। हिडन स्टेट्स ये हो सकते हैं ऑब्जर्वेशंस हमारे पास, वॉक क्लीन शॉप ट्रांजिशन पर वेदर चेंजेस का लाइक्लीहुड है हमारे पास, एक्टिविटीज गिवन द वेदर। तो HMM, ये एग्जांपल हमें बताया कि HMM का काम है हिडन वेदर स्टेट्स को रिकंस्ट्रक्ट करना। ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट रियलिटी, और एक्टिविटी पैटर्न हेल्प बिल्ड एविडेंस फॉर हिडन वेदर। तो फ्रेंड वॉक करे तो हम कह सकते हैं कि शायद सनी हो, शॉप करे तो मे बी रेनी हो, क्लीन करे तो आज घर पर ही है, मिक्स प्रोबेबिलिटीज हैं। तो ए इन क्लूज को कंबाइन करके बेस्ट हिडन वेदर सीक्वेंस गेस करता है कि हम बेस्ड ऑन दोज। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, और वाइटेबरी यूजिंग विटेबरी एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिकल वर्किंग शो करता है, जो HMS में मोस्ट लाइकली हिडन सीक्वेंस निकालता है। कि गिवन ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस के अगर हम कहें कि वॉक शॉप क्लीन, तो इन स्टेप वन में इनिशियलाइज करेंगे हम। फॉर इंस्टेंस ये हमारे पास ऑब्जर्वेशन सीक्वेंस है, तो स्टेप वन में इनिशियलाइजेशन फॉर ईच हिडन स्टेट हम करेंगे पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी which is equal to initial probability multiply by emission probability। तो इससे पता चलता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ हो सकता है। ठीक हो गया। हर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन के लिए पहले के बेस्ट पाथ के साथ ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना, और उसके बिहाफ पे हम फिर एमिशन प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई, तो हाईएस्ट रिजल्टिंग प्रोबेबिलिटी सिलेक्ट करते हैं। ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का ब्यूटी है कि सिस्टम के हर स्टेप पर ऑप्टिमल सब पाथ हम डिसाइड करते हैं, फाइनल हिडन स्टेट जिसका कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है, और रिजल्ट सनी सनी, तो ऑब्वियसली इट विल बी अ सनी डे। तो बेस्ड ऑन दो स्टेप्स हम कर सकते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन पैटर्न है मोस्ट लाइकली फ्रेंड वाज इन सनी वेदर कंटिन्यूसली। सो विटेरबी एक प्रोबेबिलिटी जीपीएस की तरह है, हर स्टेप पर बेस्ट रूट चूज करता है जो, तो फॉर टू फाइंड द मोस्ट लाइकली हिडन जर्नी। थोड़ा देखते हैं कि वॉइस प्ले हो। 25 स्लाइड्स हो गई। जी ठीक। थोड़ी स्लाइड्स रहती हैं तो वो आप क्विक गो थ्रू करते हैं। फजी लॉजिक जो कि ज़रूरी है कि अब प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग से एक और स्टाइल ऑफ अनसर्टेन रीजनिंग की तरफ चलते हैं, विच इज़ फजी लॉजिक। वाई फजी लॉजिक? कि फजी लॉजिक रियल वर्ल्ड बाइनरी नहीं होता, वी डिस्कस ना टेम्परेचर हमेशा हॉट होता है ना कोल्ड, बहुत दफ़ा मीडियम इश होता है। तो हम ह्यूमंस लैंग्वेज में शेयर्स ऑफ मीनिंग यूज करते हैं। फजी लॉजिक उन ह्यूमन वेगनेस को मैथमेटिकली मॉडल करता है। तो की कंसेप्ट इसमें जो हमारे पास है, डिग्रीज ऑफ ट्रुथ 0 to 1 का कंटिन्यूस रेंज होता है। वेग concepts handle slightly warm, very fast, somewhat near, anything hot temperature, smooth transitions। categories हमारे पास जो है वो एब्रप्ट नहीं होती, ग्रेजुअल होती हैं। तो क्यों ज़रूरी है हमारे पास कि मशीन्स को ह्यूमन लाइक इंटरप्रिटेशन सिखाता है, कंट्रोल सिस्टम्स में नेचुरल रिजल्ट्स देता है, प्रोबेबिलिटी से डिफरेंट अप्रोच। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास अनसर्टेन अबाउट इवेंट्स, फजी वेगनेस ऑफ कंसेप्ट को हम फजी कहते हैं। अच्छा, फजी लॉजिक हमें बाइनरी केजेस से निकाल कर नुआंस्ड अंडरस्टैंडिंग देता है, नुआंस्ड रीजनिंग देता है। तो एग्जैक्टली लाइक ह्यूमंस जिस तरह थिंक करते हैं, तो समवॉट ट्रू, मोस्टली ट्रू, वो फजी जो ट्रुथ स्पेक्ट्रम है उसको देखते हैं। फजी सेट्स और मेंबरशिप फंक्शन के फजी लॉजिक का कोर मैथमेटिकल हर्ट एक्सप्लोर हम करते हैं कि फजी सेट्स और मेंबरशिप फंक्शन। तो फजी सेट कंसेप्ट ट्रेडिशनल सेट में एलिमेंट्स आइदर बिलोंग टू ट्रू और इट डजेंट बिलोंग टू ट्रेडी। फजी सेट में बिलोंगिंग डिग्री जो है वो 0 to 1 है। ओह सॉरी, आई विल टेक अ कॉल।
अच्छा, तो हमारे पास हमने कहा कि फजी सेट जो है वो कंटिन्यूस में बिलोंगिंग डिग्री 0 to 1 अगर अगर हो, ये पार्शल मेंबरशिप जो है ह्यूमन इंट्यूशन इमिटेट करता है। एग्जांपल फॉर इंस्टेंस हम कहें कि टेम्परेचर 28 डिग्री, तो इस टेम्परेचर का वार्म सेट में मेंबरशिप 0.6 हो सकता है, हॉट में 0.2 हो सकता है। तो ये हम मेंबरशिप करते हैं। तो हमारे पास मेंबरशिप फंक्शंस हैं जो कि मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं, जो डिफाइन करते हैं एक वैल्यू कितनी डिग्री तक किसी फजी कैटेगरी में फिट होती है। कॉमन शेप्स हमारे पास अगर हम कहें तो ट्रायंगुलर फंक्शन है, ये वार्म टेम्परेचर फॉर वार्म टेम्परेचर, ट्रेपेजॉइडल जो मीडियम स्पीड के लिए अगर है, गॉसियन जो डिस्टेंस क्लोज या फॉर के लिए कि गाड़ी करीब है या ये वाले एग्जांपल्स हम काफ़ी देखते हैं। तो क्यों मैटर करते हैं ये फंक्शंस? ए को स्मूथ इंटरप्रिटेशन देता है, डिसीजन बाउंड्रीज एब्रप्ट नहीं रहते, रियल वर्ल्ड सिस्टम्स नेचुरली ग्रेजुअल होते हैं। सो फजी मेंबरशिप फंक्शन कैटेगरीज को सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल और ह्यूमन फ्रेंडली बनाता है। तो डेम्स्टर शेफर थ्योरी देखा कि अब हम एक और पावरफुल फ्रेमवर्क डिस्कस करते हैं जो अनसर्टेनिटी को प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा एक्सप्रेसिव तरीके से हैंडल करता है, डेम्स्टर शेफर थ्योरी। तो प्रोबेबिलिटी के कंट्रास्ट में डीएसटी एक्सप्लिसिटली अलाउ करता है इग्नोरेंस कि आई हैव नो एविडेंस, आई जेन्युइनली डोंट नो, पार्शियल बिलीफ असाइंड टू सेट्स, तो नॉट जस्ट इंडिविजुअल इवेंट्स, ये रियल वर्ल्ड रीजनिंग को ज़्यादा ऑनेस्ट बनाते हैं। तो इसके की फीचर जो है बिलीफ फंक्शंस के रिप्लेस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। Systems can say कि I believe A with 0.5 confidence, I believe A or B, but not sure with which one. तो डेम्स्टर रूल ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास एक और है, थर्ड, कि अलग अलग सोर्सेस से अनसर्टेन एविडेंस मर्ज करने का जो फॉर्मल मेथड है वो। तो एप्लीकेशन मल्टी सेंसर फ्यूजन में हम फॉर इंस्टेंस फॉल्ट डिटेक्शन, मिलिट्री डिसीजन मेकिंग, रोबोटिक्स, ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन में। तो डीएसटी जो है डेम्स्टर शेफर थ्योरी है, ये एआई को ये एबिलिटी देता है कि जब एविडेंस कम हो या कन्फ्लिक्टिंग हो, सिस्टम ग्रेसफुली कह सके आई एम अनसर्टेन बट हियर इज व्हाट आई डू नो। तो नेक्स्ट में भी डिसीजन थ्योरी एंड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। हमारे पास डीएसटी और प्रोबेबिलिटी कंसेप्चुअल कंपैरिजन, ये डिसीजन थ्योरी, और वी कैन से कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। तो डिसीजन थ्योरी हमारे पास प्रोवाइड करते हैं एक फ्रेमवर्क फॉर सिलेक्टिंग एडवांटेजियस एक्शंस व्हेन कन्फ्रंटेड विद एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। ये इंटीग्रेशन है प्रोबेबिलिटी और यूटिलिटी दोनों की। उसके की कंपोनेंट हैं फॉर ईच एक्शन। हम देखते हैं कि कंप्यूट ईयू जो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी है वो इस तरह है, रैशनल डिसीजन चूज एक्शन विद हाईएस्ट ईयू। तो डिसीजन थ्योरी हेल्प करते हैं ये सिस्टम मेक ऑप्टिमल चॉइसेस अंडर अनसर्टेनिटी बाय बैलेंसिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड। तो एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैलकुलेशन कुछ ऐसे हम करते हैं कि बेस्ड ऑन दो सिस्टम, तो ये हमारे पास हम बता सकते हैं कि एक्शन ये ट्रीट पेशेंट, आउटकम इज रिकवरी, प्रोबेबिलिटी और यूटिलिटी एक्सपेक्टेड यूटिलिटी बेस्ड ऑन दो सम एक्सपेक्टेड यूटिलिटी कैलकुलेशन। तो डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है वो हम देखते हैं कि आइडेंटिफाई एक्शंस टू एसेस प्रोबेबिलिटीज टू कैलकुलेट एक्सपेक्टेड यूटिलिटी, और फिर गेंस दैट सेलेक्ट ऑप्टिमल एक्शन। तो हम इसके बेस पे करते हैं। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि ये थोड़ा नेक्स्ट कुछ में कवर कर लूँ। तो उसके बाद वी विल जस्ट मूव टू द बेस लाइन जो हमारे पास है, कि बेस लाइन क्या था। तो क्विकली हम डिस्कस करते हैं। ये हमने कि डिसीजन थ्योरी क्या है कि प्रोबेबिलिटीज, तो अगर ए किसी एक्शन
कि मल्टीपल आउटकम्स प्रिडिक्ट करता है, वो उन सब का वेटेड यूटिलिटी एवरेज निकालती है और जिसका ईयू हाईएस्ट होता है वो एक्शन चूज करता है। और यूज केस में हमारे पास मेडिकल ट्रीटमेंट डिसीजंस आती हैं, ऑटोनोमस कार्स, इंडस्ट्रियल कंट्रोल। तो प्रिडिक्शन इज अबाउट गेसिंग द वर्ल्ड और डिसीजन थ्योरी इज अबाउट एक्टिंग इन दैट वर्ल्ड विद विजडम एंड स्ट्रेटेजी। तो ये हम जिस तरह करते हैं कि प्रोबेबिलिटी हमने की है कि ऑफ रिकवरी इज 0.8, यूटिलिटी ऑफ रिकवरी इज पॉइंट प्लस 90, तो मल्टीप्लाई करें तो प्लस 72। इसी तरह ईयू जो है वो 0.8 इंटू 9 प्लस एक्शन टू डू नथिंग। तो डू नथिंग हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ वर्सनिंग 0.6 है, यूटिलिटी 0.70 मल्टीप्लाई करें तो ईयू, तो ये नथिंग। तो ट्रीट पेशेंट की एक्सपेक्टेड यूटिलिटी देखते हैं। तो ट्रीटिंग द पेशेंट यील्ड्स मच बेटर एक्सपेक्टेड यूटिलिटी। सो इस एग्जांपल से हमें क्लैरिटी मिलती है कि डिसीजन थ्योरी प्रिडिक्शंस को कॉस्ट बेनिफिट रीजनिंग में कन्वर्ट करती है, एग्जैक्टली जैसा ह्यूमन डिसीजन मेकिंग होता है, बस मैथमेटिकल डिसिप्लिन के साथ। सो ये doesn't just ask what will happen, it asks what should I do based on those probabilities plus utilities। अच्छा, ये हमारे पास इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग के 5 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं कि हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक प्लस बियॉन्ड, जो प्रोबेबिलिस्टिक रीजनिंग है उसमें बियॉन्ड पॉइंट प्रेडिक्शंस क्या है। Probabilistic reasoning in AI system utilizes distribution to represent outcomes rather than single point। ये डिपेंड करता है कि इनकोड अनसर्टेनिटी एट एवरी स्टेज सिंगल पॉइंट प्रेडिक्शन है या प्रोबेबिलिस्टिक है। ग्रेसफुल डिग्रेडेशन परफॉर्मेंस जब हमारे पास confronted with noisy or incomplete, ये प्रोवाइड करता है confidence aware output for more reliable and things like that। Monte Carlo सैम्पलिंग हमारे पास वी आर कंक्लूडिंग दिस कि Monte Carlo सैम्पलिंग क्या है, कंप्यूटेशनल मेथड जो कि यूज होता है अप्रोक्सीमेट प्रोबेबिलिटीज व्हेन एग्जैक्ट कंप्यूटेशनल इज प्रोहिबिटिवली एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव होती है। तो Monte Carlo प्रोसेस में सैम्पल रैंडम आउटकम्स, काउंट ऑकरेंस ऑफ एरर इवेंट्स क्या एस्टिमेट प्रोबेबिलिटी एंड बेस्ड ऑन दैट रिपीट फॉर एक्यूरेसी। कैलमन फिल्टर्स एक और हमारे पास के ऑप्टिमल एस्टिमेशन एल्गोरिथम है जो कि ब्लेंड करते हैं नॉइजी सेंसर डेटा विद प्रिडिक्टिव मॉडल्स टू एस्टिमेट द ट्रू स्टेट ऑफ अ डायनेमिक सिस्टम। इसमें हमारे पास पोस्टीरियर इज इक्वल टू प्रायर प्लस कैलमन गेन इनटू मायरमेंट प्लस, इसका फॉर्मूला कुछ ऐसे। ये इंट्यूशन continuously refine an estimate of a system state by incorporating new noisy measurement and things like that। सो हमारे पास अनसर्टेनिटी है मशीन लर्निंग में, मॉडल अनसर्टेनिटी हो सकती है, डेटा अनसर्टेनिटी नहीं हो सकती, प्रिडिक्शन एंड आउट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अनसर्टेनिटी। तो प्रोबेबिलिस्टिक डीप लर्निंग एड्रेसेस अनसर्टेनिटी इन डीप लर्निंग मॉडल्स। हमारे पास बाइजन न्यूरल नेटवर्क, ड्रॉप आउट बेस्ड एस्टिमेशन, इंजेम्बल्स और वेरिएशन इन्फेरेंस। तो ये हमारे पास कुछ केस स्टडीज हैं। सो आई गेस दैट वाज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू।